नमस्कार दोस्तों। हमारे वेब डोमेन वेब होस्टिंग सी पैनल के सेकंड ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो आप पहले पहला भाग देखें, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट मतलब भाग दूसरा देखें, जिससे कि आपको कंप्लीट नॉलेज मिले और आप हर चीज़ बेसिक से समझ पाएँ। तो ये जो हमारा ट्यूटोरियल है, लास्ट ट्यूटोरियल में हमने आपको बताया था कि आप किसी भी डोमेन को अपनी वेबसाइट के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ये सी पैनल क्या होता है और हमने अगर अपने आप को डोमेन को जोड़ लिया है होस्टिंग के साथ तो वेबसाइट कैसे अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि आपको आपकी होस्टिंग के बाद एक मेल आएगा जिसमें लिखा होगा वेबसाइट का नाम से सी पैनल, तो वो आप देख सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था। तो देखिए, मेरे साथ भी एक वेबसाइट है जिसके बारे में मैंने स्लैश सी पैनल लिख के मुझे यहाँ रिडायरेक्ट कर दिया गया है। मैंने यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया है। अब मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब जैसे ही दोस्तों मैं इस पर लॉगिन हो जाऊँगा तो लॉगिन होने के बाद क्या होगा कि मेरे को वो सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी जो मुझे एक वेबसाइट को अपलोड करने के लिए चाहिए। ये मुझे राइट साइड में जनरल इन्फॉर्मेशन मिली जा रही है कि मेरा लास्ट लॉगिन कौन से आईपी एड्रेस से हुआ था, मैं अभी तक कितनी बैंडविड्थ कंज्यूम कर रहा हूँ, मेरे को कितना स्पेस मिला हुआ है, मेरे कितने ईमेल अकाउंट मिले हुए हैं, इन्फिनिटी है ये साइन मतलब अनलिमिटेड मिला हुआ है, मेरे ईमेल्स कितने हैं, फॉरवर्डर्स वगैरह, ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा जो मुझे लगता है आपके लिए अनिवार्य है, मीन्स इम्पॉर्टेंट है और मैंडेटरी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर फाइल मैनेजर। ये फाइल मैनेजर क्या करता है? ये फाइल मैनेजर एक उसी तरीके का टूल है जिसके द्वारा हम अपनी वेबसाइट की फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं। अब फाइल्स को मैनेज करना और उसको एडिट करना और उसको डिलीट करना और उसको डाउनलोड करना, ये सारे काम करता है इसमें। तो दोस्तों, हम जाते हैं इस पर फाइल मैनेजर पर। अब जाने के बाद क्या होगा, ये मुझे एक मेन पैनल पर रिडायरेक्ट कर देगा। वहां के बाद मैं जाऊंगा पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल कर, बिकॉज मेरा सारा काम इससे है। मुझे कोई भी वेबसाइट अपलोड करनी है, मुझे यहाँ पे बटन दे रखा है अपलोड का। मैं यहाँ पे जाके जिप भी अपलोड कर सकता हूँ और नॉर्मली एचटीएमएल फाइल अपलोड कर सकता हूँ। अगर वेबसाइट में बहुत सारी फाइल हैं तो जिप बनाऊंगा, उसको अपलोड करूंगा। और एक एक फाइल करके अपलोड करनी है तो भैया बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप जिप बनाइए और अपलोड कर दीजिए अपनी वेबसाइट, अभी तक आपने नहीं करी है और अभी तक आपने डोमिनो होस्टिंग नहीं खरीदा है तो आप हमारे नीचे गिवन लिंक है उनके द्वारा खरीद लीजिए। तो अब हम बात कर रहे थे कि भैया इसके द्वारा हमने वेबसाइट को अपलोड कर दिया, अब एडिट कैसे करते हैं। सो इफ यू आर लुकिंग टू एडिट द फाइल, मीन्स अगर आपको वेबसाइट को फाइल को एडिट करना है तो आप देखेंगे यहाँ पर लिंक है, डायरेक्टली आप एडिट कर सकते हैं। ये पीएचपी वेबसाइट है, आपकी एचटीएमएल है तो अच्छी बात है, पीएचपी है तो अच्छी बात है। डालिए यहाँ पर, यहाँ के आप एडिटिंग कर सकते हैं। ये ऑनलाइन की ऑनलाइन एडिटिंग होगी, जो भी आप काम करेंगे वो सेव हो जाएगा, आपको बाद में एडिट करके कंप्यूटर से ऑनलाइन अपलोड नहीं करना पड़ेगा, यहीं कहीं एडिट हो जाएगा। कोई छोटी मोटी चीज़ें चेंजेस करनी है तो अगर आप फ्रेशर हैं तो ऑनलाइन मत कीजिए, ऑफलाइन एडिट कीजिए, बाद में अपलोड कर दीजिए, रिप्लेस हो जाएगी फाइल। उसके बाद आपने जिप अगर अपलोड करी थी तो देखिए भैया, जिप अपलोड करने के बाद यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का बटन है, अभी ये डिसेबल है, क्यों? क्योंकि आपने कोई जिप नहीं सेलेक्ट कर रखी। उसके बाद आप देखेंगे डाउनलोड का बटन है, कॉपी का बटन है, रीनेम का बटन है, एडिट का बटन है, परमिशंस। आप जब थोड़ा सा और डिटेलिंग में जाएंगे तब आपको समझ पाएंगे। वैसे परमिशंस में तीन परमिशंस होती हैं, रीड, राइट, एग्जीक्यूट। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो ये अभी फाइल सिर्फ रीडेबल है, ये सर्वर इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, मीन्स कुछ बना के इसके द्वारा कोई फाइल जनरेट नहीं हो सकती। ये अगर आप डेवलपमेंट के बंदे हैं तो आप ढंग से समझ पाएंगे कि ये 777 666 परमिशंस होती हैं, 644 परमिशंस होती हैं। ये आप देखेंगे 666 हो गई, ये 777 हो गई, मीन्स ये फाइल भी अब सर्वर पे जनरेट होगी, कोई फाइल जनरेट कर सकती है। अगर मैं 777 कर दूंगा कि एग्जीक्यूट भी होगी और राइट भी हो जाएगी। और राइट का मतलब क्या हुआ कि ये जो फाइल है इसको कोई और फाइल ओवरराइट कर दे, इसके अंदर कुछ और डेटा डाल दे तो वो भी हो सकता है। तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसका काम होता है परमिशन का।
उसके बाद दोस्तों ये तो ख़त्म हो गया, इसमें आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं, डिलीट डाउनलोड वगैरह जो भी करना चाहें मैंने आपको सब बता दिया है। इसके बाद आप आ जाइए इमेजेस पर। इमेजेस पे आने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो वेबसाइट में जितनी इमेजेस हैं उन सब की सारी डिटेल्स लिख रही है। उन सारी डिटेल्स को आप देख सकते हैं। कोई सारे थंबनेल हैं, कोई सारे थंबनेल्स आ गए यहाँ पर, आप इनको देख सकते हैं, सारे थंबनेल्स आ चुके हैं। यहाँ आप फोल्डर पर क्लिक करके आपको थंबनेल्स मिल जाएंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं डायरेक्टरी प्राइवेसी पर। मेरी वेबसाइट पर कोई ऐसा फोल्डर है जो मैं चाहता हूँ बिना पासवर्ड के एक्सेस नहीं हो सकता, या कोई फाइल बिना यूज़र नेम पासवर्ड के एक्सेस नहीं हो सकती, या वैसे तो फोल्डर की बात होती है, तो मैं यहाँ पर फोल्डर को सिलेक्ट करूँगा। फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद पूछेगा भैया किसको करना है, मैंने कहा भैया एडमिन को करना है। अब एडमिन को करने के बाद कहेगा भैया अच्छा एडमिन के अंदर भी सारे फोल्डर या एक मेन फोल्डर करना है। सेटिंग करनी है, सेटिंग पे क्लिक करो, तो ये आपकी डायरेक्टरी प्राइवेट प्रोटेक्ट हो जाएगी। इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता बिना उसके। मैंने मान लो इमेजेस को सिलेक्ट कर लिया, तो इमेजेस सेलेक्ट हो गई। अब ये वेबसाइट ये डायरेक्टरी प्रोटेक्ट हो गई पासवर्ड से। ठीक है। इसके बाद डिस्क यूजेस में कितनी डिस्क इस्तेमाल कर रहा हूँ। FTP अकाउंट बहुत बड़ी चीज़ आ गई। FTP अकाउंट भैया क्या होते हैं, आप क्या कोई वेबसाइट पे कंपनी में जॉब कर रहा है, आप नहीं चाहते उसे पूरी वेबसाइट का एक्सेस देना, बिकॉज ये तो कंट्रोल पैनल है वेबसाइट का। इसके द्वारा अगर किसी ने कुछ कर दिया तो वेबसाइट ही उड़ जाएगी, ना कुछ मिलेगा हमें फिर। तो आपने क्या किया, उसको एक अकाउंट बना के दे दिया। वेबसाइट को अपलोड करने के लिए फाइलज़िला एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके द्वारा वेबसाइट अपलोड करी जा सकती है। तो आपने एक अकाउंट बना के उसको दे दिया। जैसे मैंने कह दिया मान लो XYZ, पासवर्ड डाल दिया उसका, पासवर्ड डाल दिया। अब ये किस डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकता है, ये आपने डिफाइन कर दिया भैया इसके अंदर इस नाम की डायरेक्टरी है, सिर्फ एडमिन नाम की, तू उसको एक्सेस कर सकता है और किसी को नहीं कर सकता। तो अब ये बंदा सिर्फ उसी के द्वारा एक्सेस होगा। अब जब ये वेब फाइल जिला पे जाएगा तो जो यूजर नेम डालेगा वो डालेगा ये, मतलब होस्ट नेम जाएगा तो होस्ट नेम में डालेगा XYZ वेबसाइट का नाम, पासवर्ड ये डालेगा और लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आगे आ जाते हैं भैया, FTP कनेक्शंस जितने भी हैं वो सारे यहाँ शो कर देगा, जितने कनेक्शन बने हैं FTP के। अभी कुछ नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। बैकअप भैया, वेबसाइट का बैकअप लेना है, कल को उड़ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई सर्वर पर तो क्या होगा, तो उसके लिए हम अपनी वेबसाइट का बैकअप जनरेट कर सकते हैं। बैकअप सारे यहाँ आ जाएंगे। पहले विजार्ड से सेटअप करना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ से पूरी वेबसाइट आ जाएगी। उसको हम रिस्टोर भी कर सकते हैं। कल को मान लो मैंने वेबसाइट यहाँ से किसी और जगह पर ट्रांसफ़र करनी है, तो पहले डाउनलोड कर ली, फिर दूसरी जगह पर जाके रिस्टोर कर दी। मैं नहीं हूँ सेटिस्फाई इस होस्टिंग कंपनी से। अगर मैं जाऊँगा बैकअप विजार्ड में तो मैं एक सेटअप कर सकता हूँ, भैया मुझे बैकअप सेटअप करना है तो सेटअप कर सकता हूँ, फिर रिस्टोर करना है तो रिस्टोर कर सकता हूँ। उससे तो पूरी डाउनलोड हो जाती है, इससे तुम सेटअप अपने तरीके से कर सकते हो, तुम्हें किस किस का चाहिए किस किस का नहीं चाहिए। अब आ जाती है भैया डेवलपर वालों के लिए बात। अगर आपको अपनी वेबसाइट पे डेटाबेस वगैरह बनाना है तो यहाँ पे MySQL डेटाबेस का बटन है, आप बनाइए डेटाबेस। यहाँ पे वेबसाइट का नाम डालिए, वो डेटाबेस का नाम डालिए, क्रिएट कर दीजिए। ये वेबसाइट का प्रीफिक्स है, ये लगा हुआ आएगा ही आएगा उसके आगे, तो क्रिएट कर दीजिए, बन गया आपका डेटाबेस। लेकिन उसके बाद आपको अपना यूज़र एक वो भी क्रिएट करना पड़ेगा, यूज़र वो डालिए भैया, यूज़र का नाम पासवर्ड डालिए, क्रिएट कर दीजिए। अब ये यूज़र और डेटाबेस तो बन गए। अब ये यूज़र इस डेटाबेस के साथ कर क्या सकता है, क्या परमिशन है ग्रांटेड उसको, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस पर ऐड पर क्लिक करूँगा तो पूछ लेगा भैया आप इसको क्या क्या देना चाहते हो, यूज़र को सब देना चाहते हो या कोई पर्टिकुलर परमिशन है वो देना चाहते हो, वो आप डेटाबेस वाले हैं तो आप समझ सकते हैं, अगर आप डेटाबेस की नॉलेज रखते हैं तो। अब भैया डेटाबेस बन गया है, इस पर डेटा इंपोर्ट करना है एक्सपोर्ट करना है, मतलब डेटाबेस इंपोर्ट करना है तो PHP में एडमिन है, इसके द्वारा आप डेटाबेस डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट कैसे होगा भैया डेटा, इंपोर्ट होने के लिए मैं साइट पे चला गया, साइट पे जाने के बाद इंपोर्ट का बटन है भैया, करो इंपोर्ट, कौन मना कर रहा है, और यहाँ पे जाके गो पे क्लिक कर दो, डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद आप डेटाबेस विजार्ड है, ये आप थोड़ा सा टेक्निकल है, आप किसी भी डेटाबेस के विजार्ड को सेटअप कर सकते हैं।
वैसे ये भी एक तरीका है डेटाबेस को सेटअप करने का, वो थोड़ा प्रैक्टिस स्मॉलेस्ट था, ये थोड़ा टफ है। रिमोट एसक्यूएल, अगर मैं अपने लाइक बहुत सारे सिस्टम होते हैं, टेराटॉम होते हैं, इससे कमांड प्रॉम्प्ट होते हैं, उसके द्वारा डेटाबेस को एक्सेस करना चाहता हूँ या रिमोट देना चाहता हूँ तो दे सकता हूँ। ये थोड़ी सी और टेक्निकल चीज़ है। अब आ गया साइट पब्लिशर कौन कौन सी हैं, ये आ गया एड ऑन डोमेन। एड ऑन डोमेन क्या है भैया, मैंने आपको बताया था कि मेरा एक डोमेन है ashwinibhatia.com, उसके लिए मैंने सर्वर खरीद रखा है। कल को मेरी वाइफ मुझसे कहती है भैया मुझे अपने सर्वर पे जाके स्पेस दे दो, तो मैं क्या कहा था कि वो उनको मैं एड ऑन डोमेन दे दूंगा। तो एड ऑन डोमेन में जाऊंगा, अब मेरे डोमेन के अंदर ही उनका डोमेन का नाम डालूंगा, सपोज टू भी मैंने डाल दिया axg.com। अब कहेगा भैया इस नाम का सब डोमेन बन गया है। अब ये वेबसाइट कहाँ पे अपलोड हो, मीन्स जो मैं अपनी वेबसाइट अपलोड करूंगा वो तो पब्लिक अंडरस्कोर HTML के अंदर कर दूंगा। अब ये पूछ रहे हैं भैया जो asd.com है, जो आपकी वाइफ की वेबसाइट है, वो किस फोल्डर के अंदर जाके अपलोड होगी, जिससे कि जैसे ही उसको खोलूंगा तो वो वाली फाइल खुल जाएंगी। तो मैंने कहा भैया एक काम करो, पब्लिक अंडरस्कोर HTML नाम से फोल्डर है, उसके अंदर asd.com नाम से फोल्डर है, उसके अंदर जो फाइल अपलोड होंगी वो मेरी वेबसाइट की डोमेन है। अगर मुझे मॉडिफाई करना है तो नीचे मॉडिफिकेशन का भी देखो ऑप्शन दे रखा है, आप देख सकते हैं आगे। अभी कोई एड ऑन डोमेन नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद भैया आगे चलते हैं। आगे चलने का सब डोमेन, देखो भैया ये मेरा मेन डोमेन है blogersword.org, ठीक है जी। अब बात आ जाती है कि इसमें सब डोमेन क्या होता है। मेरा ये सब डोमेन है php.blogersword.org। क्यों, कंपनी यही है, प्रोडक्ट है इसका। google.com वेबसाइट है, mail.google.com उसका प्रोडक्ट है, books.google.com उसका प्रोडक्ट है, images.google.com उसका प्रोडक्ट है। शायद मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं बताया होगा, ये मेरी PHP की वेबसाइट है, इस पर भी आप PHP देख सकते हैं, काफ़ी ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। आपको PHP के HTML की देखनी है तो आप HTML की देख सकते हैं, ये देखिए HTML की भी है, ठीक है दोस्तों। और आगे चलते हैं फिर हम। आगे आप देखेंगे भैया ईमेल अकाउंट। मेरी कंपनी है ashwinibhatia.com, मेरी कंपनी में जितने एम्प्लॉयज़ हैं, मेरी वेबसाइट है ashwinibhatia.com, मेरी कंपनी है अश्वनी भाटिया, उसमें मशवरे के तौर पर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनकी ईमेल आईडी चाहिए या मुझे अपनी कॉन्टैक्ट की ईमेल आईडी चाहिए, इन्फॉर्मेशन ईमेल आईडी चाहिए, तो info@ashwinibhatia.com, contact@ashwinibhatia.com, ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी में जो लोग हैं उनके पास जो मेल आए वो मेरे मेल पे फॉरवर्ड हो जाए, तो मैं फॉरवर्डर सेट कर दूंगा यहाँ पे। ऑटो रेस्पॉन्ड करना है तो ऑटो रेस्पॉन्ड कर सकता हूँ, ईमेल फिल्टर हो गया है तो फिल्टर सेलेक्ट कर सकता हूँ, ईमेल गया नहीं गया तो डिलीवरी साइट का चेक कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको मिलेंगी इस cPanel के अंदर। वेबसाइट पे कितने विजिटर्स आए वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, एरर कोई है वो यहाँ पर मिल जाएगा, आपको बैंडविड्थ कितनी यूज़ हो रखी है वो यहाँ मिल जाएगी। आप SSL वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं तो वो यहाँ देख सकते हैं। किसी IP को ब्लॉक करना है तो वो यहाँ पे क्लिक करूँगा, उस IP एड्रेस डाल दूंगा, ब्लॉक पे क्लिक कर दूंगा तो वो IP ब्लॉक हो जाएगा। तो वो आपकी मर्जी है दोस्तों, ऐड पे क्लिक कर दूंगा तो वो ऐड ब्लॉक हो जाएगा, ID ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। ये एक cPanel सेटिंग्स है जो मैंने को लगा आपको बतानी चाहिए और मैंने आपको बता दी है काफ़ी। अगर आपको इस पर वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल करना है, जुमला वगैरह इंस्टॉल करना है, तो आप देखेंगे हमें ऑनलाइन ही एप्लीकेशन मिल जाती है, हमें कोई मैनुअली अपलोड करके डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप व्यू मोर पे क्लिक करके आप देखेंगे सारी एप्लीकेशन जो मोस्टली तौर पे पॉपुलर हैं वो सारी यहाँ पर हैं। आप जिसको इंस्टॉल करना चाहें क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन का बटन है। तो दोस्तों ये था cPanel, आप वेबसाइट अपलोड करना सीख ही गए हैं। आप जल्दी से जल्दी हमारे को पहले सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, उन जानकारों में जिनको वेबसाइट अपलोड करनी अभी तक नहीं आती है। और अभी तक आपने होस्टिंग नहीं खरीदी है तो नीचे गिवन लिंक है, उन पे आप देख सकते हैं, लिंक दे रखा है, उनसे आप होस्टिंग खरीद लीजिए और वेबसाइट बनाइए, अपलोड कीजिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करें और शेयर करें।